जी, दहशत में मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार दहशत में है। लोगों की दहशत इतनी है, अभी 2 लोग फरार भी हैं और उसका एक क्रिमिनल माइंड भाई वो तो था नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं सुना कि वो आया है। अच्छा, तो ये सब मिलके साजिशें फिर से कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी कौन 2 लोग हैं वो? लाल मोहन यादव, शशांक यादव। वो दोनों उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे? घटना के वक्त तो सब लोग मौजूद थे, सबके हाथ में धारदार हथियार तलवारें थी, सबके हाथों में थी। हाँ, सब लोग इकट्ठा होके। और राजकुमार का पहले का वक्त था, धमकियां देता था। क्या कहता था राजकुमार? कहता था कि एक को मारने पे जो धारा लगेगी वही 10 को मारने पे लगेगी। तो हम लोग दहशत में हैं कि बेटा तो मेरा चला ही गया, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्चियां कहाँ जाएंगी। मुझे दहशत है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी उन लोगों की। आज तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, घर पे हैं, अगल बगल। आज मंगलवार है, 7वां दिन है, और अगल बगल के लोगों से मैं सामान मंगवा रहा हूँ। दवा के लिए अभी फोन किया हूँ तो वो डॉक्टर थे, वो खुद आए हैं। इतनी दहशत, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे डर है। यहाँ के प्रशासन पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसे की क्या बात करें, वो कहाँ चला गया। प्रशासन चाहता है तो बिल में से खोद के निकाल लेता है। अभी तक लाल मोहन और शशांक मिले नहीं हैं। अच्छा, राजकुमार कौन है? राजकुमार लालता यादव का छोटा भाई, वो कहीं 1 महीने पहले वो निकल गया था। ये लोग गाय भैंस अपना पहले 1 हफ्ते पहले बेचे हैं। अच्छा, घटना से 1 हफ्ता पहले, हाँ, 1 हफ्ता पहले गाय भैंस सब बेच दिए थे। मैं भी चला गया था कमाने के सिलसिले में, रोजी रोटी के चक्कर में। आप कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। और मुझे गए हुए 12-13 दिन ही हुआ था। आपको जब पता लगा भैया बात नहीं आ रही थी यार, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सब कुछ दे दिया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, आपने सब दे दिया था? पीछे पूरा जमीन जो है ना मेरी थी, किसी पूरे गांव में पूछिए मेरी थी। मैं उधर उसको दे के इधर इस साइड दरवाजा करके घर बनवाया कि मैं रहता नहीं हूँ घर पे, कोई विवाद कभी ना हो और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना, मेरा परिवार किसी परेशानी में न पड़े, ये सब सोच के मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज वो भी चला गया और भय अभी तक है, जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते। वो तीनों लोग, राजकुमार और ये जी, राजकुमार से धमकियां मिल रही हैं, मैं उसके लिए कप्तान साहब को दूंगा। बाहर वो बोल रहा है क्या? वो जी अभी भी बोल रहा है? किसी भाई डायरेक्ट हमसे तो नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से सूचना ये है कि आप परेशान मत होइए, सतर्क रहिए, बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, क्योंकि अभी दिक्कत है। क्या कह रहा है बाहर? वही कि अभी तो एक गया है। अच्छा, तो इस चीज का क्या मायने निकालेंगे आप? मतलब आप बताइए कि कितनी ये ऐसी बात है जिसका मैं आकलन किन शब्दों में करूं। अजय पाल शर्मा के बारे में बड़ी बात होती है कि दबंग IPS अफसर हैं। अजय पाल शर्मा जहां जाते हैं वहां अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन अब अजय पाल शर्मा का खौफ क्या जौनपुर में खत्म हो गया है? क्या जौनपुर में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये पीड़ित के पिता हैं, पीड़ित परिवार है। ये वही अनुराग यादव के पिता हैं जिस अनुराग यादव की गर्दन अलग कर दी जाती, और ये इनकी आंखों में आंसू, इनकी आंखों में दहशत भी है। ये घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो रिश्तेदारी में आपकी बातचीत होती है किसी से? मैं किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, जो आ रहे हैं मिल रहे हैं, मैं फोन पे किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। आप मीडिया से भी अभी तक नहीं बात कर रहे थे? कुछ नहीं बोला हूँ, क्या बोलूँ, शब्द है मेरे पास, है कोई शब्द, क्या बोलूँगा मैं। पिता के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जवान बेटे की लाश को कब्र दे, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। अब तो वो दे ही चुका हूँ, लेकिन मुझे और कोई परेशानी ना हो, मेरी बच्चियां अनाथ ना हो जाए, इसलिए मुझे डर है कि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे और हैं, अभी भी बाहर हैं। ये दोनों लोग बाहर हैं, और जो धमकियां देता था वो मौके पे था नहीं। हमको कोई साजिश नहीं रचनी है किसी के खिलाफ, वो मौके पे था नहीं, हमने उसका नाम नहीं लिया यार, राजकुमार वो नहीं है, लेकिन अब आया है तो अब ये कहानियां मिल रही हैं। तो आप इसकी शिकायत करेंगे जैसे? जी, हम कप्तान साहब से कहेंगे जी इस चीज़ को, और हमने पहले भी कप्तान साहब से कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लिख के दे दीजिएगा। तो आज तो नहीं मिले, कल जाएंगे, हम मिलेंगे उनसे। अच्छा, हमने देखा है वो फोटोज देखी उन अपराधियों की, रमेश की, उसके भाई राजेश की, किसी के माथे पर एक सिकल नहीं दिखाई कोई परवाह नहीं है कि मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया जिससे पूरा देश आज जो है उनको गालियां दे रहा है। उन लोगों को कोई सिकल नहीं, क्योंकि उन्होंने प्लान करके रखा था कि हमको ऐसा करना है, तो सिकल किस चीज़ की होगी। अभी उनके छत पे जाके चढ़ के देख के आइए, जगह जगह इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, इतना बना के रखा गया है।
ढेर बना के रखा गया है, कम से कम 4-6 जगह, 4-6 जगह, 4-6 जगह वो पत्थर का ढेर रखा गया है कि इससे भी लड़ाई होगी, पत्थर से मारेंगे, यहाँ से पत्थरबाजी भी करेंगे इनके ऊपर। हाँ, कैसे सारी भी चीजें हैं, अभी वो प्रमाण है, पत्थर अभी प्रमाण है। हाँ, हमने देखा है वो और वीडियो। किसी आम आदमी के या तत्काल जैसे झगड़ा किसी की होती है तो किसी के घर में इतना हथियार नहीं रहता जितना उनके घर में था। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आप बता रहे हैं जानवर जो उनके यहाँ थे, हाँ, गाय पहले भैंस सब बेच सब, दिया। हाँ। इसका मतलब है कि पहले से प्लानिंग कर सब कुछ प्लान था और वैसी तरीके से सब कुछ करने का प्लान था लोगों का, उन्होंने किया और अभी भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों के ऊपर अब यकीन नहीं कर सकता। मेरे इकलौते बेटे को मार दिए, हम यकीन नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर। आपको कभी ये लगता था कि ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा? कभी कुछ नहीं। ये लोग इतनी बदमाशी करते थे, गांव वाले मिलकर मारते थे इन लोगों को, तो हम हॉस्पिटल खाना इनको पहुंचाते थे। इनको आप खाना देते थे जिन्होंने आपके बेटे को? हाँ, पूरा मोहल्ला इनको दौड़ा के मारता था। हम अगर इकलौते इंसान थे, हम इनको खाना पहुंचाते थे। मतलब नमक का भी हक अदा नहीं किया इन लोगों ने। एक्सीडेंट लालमोहन का हुआ था, 1 हफ्ते लेके उसको हॉस्पिटल में रहा हूँ, गांव का कोई नहीं गया था, मैं रहा हूँ उसके साथ पे। ये इंसान है कि हैवान है लोग? मतलब आपने उनकी मदद की, आपने खाना कोई पहुंचाया? पूछता नहीं था, लेकिन वो एक बार बोलता था, चाचा, पड़ोसी है, चाचा कहता था, चाचा ये काम है, मैं बोलता था चलो, मैं चलता हूँ ना।